और जैसे हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल से क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी की विंडोज़ हैं जिन्हें अनलॉक कर रहा है, तो पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों का दायरा मजीद वसी हो रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया पेशरफ में पाकिस्तान ने एक मौसर सालिस का किरदार अदा किया और खित्ते में कशीदगी कम होने के बाद पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी उम्मीद अब जाग गई है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे की बहाली की सूरत में ये उम्मीद सामने आ रही है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है सादिया। बरसों से पाबंदियों, सियासी रुकावटों का शिकार ये जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा है वो दोबारा तवज्जो का मरकज़ बन गई है। और ये जो गैस पाइपलाइन है ये तकरीबन 2775 किलोमीटर इसकी ये तवील है। और इस पे ये शुरू कहाँ से हो रही है? ये शुरू हो रही है जनूबी पारस गैस फील्ड है, वहाँ से शुरू होगी ईरान से, जो कि वो अपने हिस्से का काम कर चुके हैं 900 किलोमीटर का। फिर वो सिस्तान बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान से गुजरती हुई नवाबशाह सिंध तक पहुंचनी थी इसको। तो ये ईरान ने अपना काम कर लिया है, पाकिस्तान का ये काम बहुत अरसे से रुका हुआ है। ये हो जाता है अगर, तो पाकिस्तान को रोजाना तकरीबन 750 मिलियन मकब फिट गैस फराहम इससे होगी। ईरानी गैस अगर सस्ती मिलेगी, पाकिस्तान का महंगी दरामदी LNG पर इन्हिसार फिर कम होगा। और ये मंसूबा पाकिस्तान में तवानाई बहरान कम करने और फिर सनत हो, बिजली के शोबे हो, इनको एक सपोर्ट भी मिलेगी। और फिर ऑब्वियसली इसके समरात आवाम तक पहुंचेंगे जब हमें सस्ती फ्यूलिंग मिल सकेगी। अब ये मंसूबा जो है गैस पाइपलाइन का, वो भारत के IPI की लाइन पर बनाया गया था, तहम भारत 2008 में इस मंसूबे से अलग हो गया था एंड दैट इज़ वाई पाकिस्तान जो है वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सका। सो देयर वर 3 कंट्रीज एंड नाउ पाकिस्तान उससे अलग नहीं उठा सका जब भारत इसमें से निकल गया। इट वाज द थिंग के अमेरिकन सैंक्शंस जो थी वो इतनी ज़्यादा लगी, भारत ने अपना आपको विड्रॉ किया। इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। एहतशाम साहब, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड जनाब। और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अहम डेवलपमेंट है ये। मैं चाहूँगा इस पे सर इंसाइट दीजिए। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, जिसको अमन पाइपलाइन का नाम भी दिया जा रहा है, क्या डेवलपमेंट है सर? क्या इस हवाले से बड़ी खुशखबरियां पाकिस्तान के लिए? देखिए फैसल, ये इससे बड़ा ब्रेक थ्रू पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात के बारे में नहीं हो सकता था। अभी देखें, जो 2000 के बाद आपने देखे अमेरिकन सैंक्शन की वजह से जो सूरत हाल बिगड़ी थी, और फिर एक ज़माने में हालात ऐसे भी हो गए थे कि उन्होंने बाकायदा $18 बिलियन का एक किस्म का हर्जाने का दावा भी किया हुआ था, जो बाद में साइड लाइन हुआ कि जी फिलहाल इस पे रुक जाए। अभी जो बदलते हालात में फैसल, जो हमारे ताल्लुकात एक पीक में पहुंचे हैं, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा एतमाद जो है ना वो एंजॉय कर रहा है ईरान का। और ईरान ने तो बिल्कुल कह दिया है सीधा सीधा, मेरी इत्तलात है कि जहाँ पे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जिसमें ईरानी खाम माल है, पेट्रोकेमिकल है और बेशुमार मसनूआत है, वो पाकिस्तान को मिलेंगी इसी रास्ते से बहुत ही सस्ती कीमत के में। और उससे बड़ी बात यह है कि जो हमारे लिए एक सबसे बड़ा मसला फैसल जो आप देख रहे हैं कि जो एनर्जी क्राइसिस है, और ये पाक ईरान गैस पाइपलाइन, अब ये अगर जिस तरीके से मेरी सलाहत है कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, शहबाज शरीफ साहब ने और JD वैंस से गुफ्तगू की है, देखिए उन्होंने कहा है कि जी एक प्राइमरी सेक्शन है, एक सेकेंडरी सेक्शन है। प्राइमरी सेक्शन में होगा कि कौन कौन सी सैंक्शन जो है ना वो उठाई जा सकती है इनिशियली, उसमें पाकिस्तान ने जोर दिया, कहा है कि ये गैस पाइपलाइन जो है ना इसको रखा जाए। तो JD वैंस जो है ना वो बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, इस हवाले से सपोर्टिव थे। और ये हमारा बार बार कहने पे उन्होंने कहा जी नथिंग डूइंग, ये इसको ऐसा किया जाएगा कि ये इस पे सैंक्शन खत्म होगी। पाकिस्तान को ईरान ने इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि ईरान ने पाकिस्तान को कहा है कि जी आप अपने हिस्से की जो पैसे $1.5 बिलियन का अपना हिस्सा है, वो अगर नहीं भी होता तो हम मैनेज कर लेंगे। देखिए इस हद तक ईरान आगे चला गया है। वो चाह रहा है कि पाकिस्तान को रेगुलर बुनियादों पे एनर्जी, गैस और तेल मिलता रहे। और देखिए फैसल, सादिया, ईरान दुनिया में वाहिद मुल्क है कि जिनके प्रूवन ऑयल के रिजर्व है ओवर $2 बिलियन के, ओवर 2 बिलियन बैरल के, और गैस के जो है 3.2 ट्रिलियन मकाफ गैस फुट जो है ना उनके पास प्रूवन एसेट्स है। तो वो तो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान को तो प्रायोरिटी में सब कुछ मिलेगा। आज देखिए मसूद पेशकियान आ रहे हैं, इत्तला ओपन अप कर दिया सारी चीजों को, आ जाए जो चीज लेनी है, जिस चीज पे बात कर रही है, एक ग्रेटर कोऑपरेशन होगा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। क्योंकि ईरान अब टोटली ना तकिया कर रहा है अपना, क्या कहते हैं, इंडिया पे। इंडिया की जिस तरीके से जंग के दौरान जासूसी करते रहे उनको लोग इसराइल की, तो वो नफरत बढ़ गई है।
कतर वालों को भी नफरत बढ़ गई। वहां भी आपने देखा कि ईरानी अपना इन्होंने इंडियन पकड़े गए थे जासूस जो इसराइल के लिए जासूसी करते थे। तो ये फैसल हमारे लिए एक नई एक डायमेंशन है, एक नया ब्रेक थ्रू है और हमारी जो एनर्जी की मुश्किलात है वो कम होने जा रही हैं और ये कोशिश की जाएगी कि जितनी जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए। इंडिया भले इसमें शामिल हो ना हो, हम शामिल होते हैं और इसका मेजर खर्चा वो जो है ना बर्दाश्त करता है कॉस्ट ईरान, तो हमें और क्या चाहिए। और हमें ओपन उन्होंने जिसको कहते हैं ना आपस में बात करते हैं कि लिस्ट दे दी क्या करना है क्या लेना है, तो ईरानी बहुत सपोर्टिव है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से बातचीत में आउट ऑफ द वे जाके अमेरिकन को कन्विंस किया कि ईरान के साथ ज्यादती न की जाए, ईरान के साथ वन साइडेड सैंक्शन लगा के अपनी बातें ना मनवाई जाए। तो जो जेडी वैस से इस मुलाकात में कहा जाता है कि बहुत सारी बातों में कंसीड किया, तो मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले दिनों में सादिया और फैसल आप देखेंगे कि ये जो खबर है इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से ये सामने आएगी और इस पे काम होगा, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए एनर्जी के बुरान को कम करने के लिए विन विन सिचुएशन होगी। जी इस वक्त आप यकीनी तौर पर जानते हैं कि ईरानी सदर साहब का दौरा पाकिस्तान और ऐसे में ये सारे मामलात भी हैं, हमारी और भी बहुत सारी राहें हैं जो ईरान के साथ हमवार हो सकती हैं। ऑब्वियसली गैस पाइपलाइन एक ऐसा ख्वाब था जो कि पाकिस्तानियों ने जिस तरह से गैस के शॉर्टेज में अपना गुजारा किया है, उसमें वो ख्वाब उन्होंने कई बार देखा था कि ये कब होगा और ये अब होने जा रहा है। और क्या चीज़ें हैं जो हम स्ट्रीमलाइन करने जा रहे हैं ईरान के साथ, कौन से रास्ते मजीद खोलने जा रहे हैं और क्या चैलेंजेस हैं हमारे? देखिए सादिया, चैलेंजेस हमारे लिए तो यही है कि हम अपनी साइड का काम मुकम्मल करें और दूसरी तरफ से जो आपने देखा आमतौर पर इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो तैयार ही होते हैं। अभी देखने 20-25 बिलियन डॉलर का वो जो आपने देखा कि एक अपना सऊदी अरब ने एक तेल की लगानी है क्या कहते हैं वो, उसको रोकने के लिए करने के लिए अभी तक आप देखते हैं पूरी तरह काम नहीं हो रहा। ठीक है, और रिफाइनरी लगाना चाहता है ईरान इधर गवादर में। तो यहाँ पे तो ईरान के साथ तो मामला ऐसा है कि उन्होंने कहा है, जो बातें मेरे सामने आ रही हैं कि जी आप बैठ जाएंगे तो अब फिर हमारा बाकायदा इसके बाद क्योंकि तल्लुकात नॉर्मल हो जाएंगे, सैंक्शन नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें मसूद पेशकियान के दौरे में भी जो अब खबरें आ रही हैं तो वो तय होंगी कि कितने ग्रेटर कोऑपरेशन तजारत में, तेल में और मामलात पे होगा। तो अभी देखें अब हमने अपनी साइड से सादिया कुछ काम कर रहे हैं जो हमेशा से रुक जाते हैं। थोड़ा बहुत हमें जो डॉलर टर्म में जो आप कहा जाता है कि हमें परेशानी होती है वो तो उन्होंने कहा है कि हम पूरी कर देंगे, ये मुश्किलात आपकी दूर हो जाएंगी। लेकिन आपकी साइड से जो टेक्निकल मामलात में देर होती है वो नहीं होनी चाहिए। टाइमलाइन देख के आप काम करें, आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। बिल्कुल और यही है साहब। और बस हम दुआ कर सकते हैं कि 2009-2010 में जो हुआ था वो अब दोबारा ना हो। एंड वी होप कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हम इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच एहतशाम उल हक साहब मौजूद थे और इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। वेल हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाज़िर होंगे कुछ मज़ीद स्टोरीज आपके साथ डिस्कस करने के लिए।